बारबरोसा के मुतल्लिक हक़ाइक़ पर मबनी तारीख़ी हक़ाइक़। एक समुद्री शेर की मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री नाज़रीन आज आपके सामने रखेंगे। बहिरा रूम की नीली वसतों पर हमेशा से एम्पायर्स का कब्ज़ा रहा, कभी रूमी, कभी बाज़ंतीनी, कभी सलीबी ताकतें, लेकिन 15वीं और 16वीं सदी में एक नया तूफ़ान इस समंदर से उठा। एक ऐसा नाम जिसके चर्चे दुश्मनों की सैलानी महफिलों में लर्ज़ा बनकर गूंजते थे। ये नाम था बारबरोसा, सुर्ख दाढ़ी वाला समंदरी फ़ातिह। असल नाम खिज़र बिन याकूब मकबूल और रफ़ीयत खैरुद्दीन बारबरोसा और भाई बाबा अरूज जैसा पाया। ये वो हस्ती है जिसने ना सिर्फ सल्तनत उस्मानिया के बहरी बेड़े को नाकाबिल शिकस्त कुव्वत बनाया, बल्कि यूरोप की सबसे बड़ी अक़वाम स्पेन, फ्रांस, हंगरी और इटली को कई मरतबा घुटने टेकने पर मजबूर किया। बारबरोसा की कहानी किसी अजीम सल्तनत के महल से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है बहिरा एजियन के एक छोटे से जजीरे लेस्बस से, जहाँ याकूब नामी माहीगीर के यहाँ 4 बेटे पैदा हुए: इसहाक, बाबा अरूज, इलियास, खिज़र जो बाद में खैरुद्दीन बारबरोसा के नाम से मशहूर हुआ। ये घराना बड़ा था मगर वसाइल कम थे। इनके घर में खुशहाली नहीं मगर गैरत, मेहनत, बहादुरी और इल्म की दौलत बहुत थी। अरूज और खिज़र दोनों बचपन ही से सख्त जान, ताकतवर और समंदर से इश्क रखने वाले थे। जब वो मादरे समंदर में उतरते तो ऐसा लगता जैसे पानी भी उनके रास्ते से हट जाता हो। नौजवानी का दौर था, जुल्म के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। समंदर में तिजारत करने वाले मुसलमानों के काफ़िले अक्सर सलीबी लुटेरों का निशाना बनते थे। यूरोप की ताकतें अंदलस के मुसलमानों को भी बर्बाद कर रही थी। मुसलमान कैदी बेड़ियां पहने यूरोपी जहाज़ों में भरे जाते और उनके ख़ानदान समंदरों में चीखते रह जाते। ये जुल्म अरूज के दिल में आग बनकर जल रहा था। उसने फ़ैसला कर लिया, मैं समंदर में उस वक़्त तक नहीं रुकूंगा जब तक मुसलमानों को लुटने से ना बचा लूँ। इसी जज्बे के साथ उसने अपना पहला जहाज़ ख़रीदा और खिज़र उसके साथ बोला। ये वो लम्हा था जब बारबरोसा बरादर की तारीख़ का आगाज़ हुआ। अरूज का पहला मार्का एक मुसलमान कैदी की मदद ने तारीख़ बदल दी। एक दिन अरूज साहिली सफ़र पर था कि उसे खबर मिली एक स्पेनी जंगली जहाज़ ने मुसलमानों का काफ़िला पकड़ लिया है। अरूज ने फ़ौरन अपने छोटे जहाज़ के साथ हमला कर दिया। उसके पास कम सिपाही, कम हथियार, छोटा जहाज़, लेकिन हौसला आसमान से भी बड़ा था। अरूज ने स्पेनी जहाज़ पर धावा बोला। जंग रात भर जारी रही। आखिरकार वो कैदी मुसलमानों को आज़ाद कराने में कामयाब हुआ। उन्हीं कैदियों में से एक बुज़ुर्ग ने दुआ दी, बेटा अल्लाह तुम्हें समंदरों का मालिक बनाएगा। अरूज ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं मालिक नहीं, अल्लाह का सिपाही बनकर समंदर की हिफाजत करूँगा। ये दुआ ही वो लम्हा था जिसने उसे मुस्तकबिल का पर फ्लैट बनाने वाला अजीम सरदार बना दिया। अरूज का शोहरत हासिल करना यूरोप के लिए खौफ, मुसलमानों के लिए उम्मीद। अब बहिरा रूम में ये खबर फैल चुकी थी कि 2 मुसलमान भाई समंदर में जुल्म नहीं होने देते। उनका असूल था, जो मुसाफिर या मुसलमान काफ़िला लूटा जाए वो बदला लेते हैं, जो ग़ुलाम पकड़ा जाए उसे आज़ाद कराते हैं, जो लुटेरा जुल्म करे उसे समंदर में दफना देते हैं। दूसरी तरफ यूरोप में उनका नाम लर्ज़ा बन गया था, लेकिन हकीकत ये थी कि वो कज़्ज़ाक नहीं, मुजाहिद थे। द ओटोमैन वॉल्व्स ऑफ द सी। भाई इलियास की शहादत खिज़र का दिल बदल गया। एक जंग के दौरान इलियास शहीद हुआ। यह सदमा ख़ानदान के लिए बहुत बड़ा था। खिज़र जो निस्बतन पुरसकून मिजाज रखता था, अब अरूज की तरह इंतकाम और अदल की आग में मजबूत हो चुका था। इसी लम्हे खिज़र सिर्फ भाई नहीं रहा, वो अरूज का दायां हाथ बन गया। अरूज ने स्पेन के ख़िलाफ़ पहली जंग लड़ी, अंदलस के लिए पहली बड़ी जहाद शुरू की। 1510 में अरूज को खबर मिली स्पेन ने हज़ारों मुसलमानों को अंदलस से निकाल कर ग़ुलाम बना लिया है। अरूज ने फ़ैसला किया, अगर ज़मीन पर इंसाफ नहीं तो समंदर में कायम करेंगे। उसने अंदलस के मुसलमानों को बचाने के लिए स्पेनी किलों पर हमले किए, कैदी मुसलमानों को आज़ाद करवाया, मुसलमानों को शुमाली अफ्रीका मुंतकिल किया। ये मिशन इतना कामयाब हुआ कि अरूज का नाम पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में गूंजने लगा। अलजायर की फतह हुई, बारबरोसा सल्तनत की बुनियाद रखी गई।
شمالی افریقہ کا سب سے اہم علاقہ تھا الجزائر۔ یہاں کے لوگ اسپینی ظلم سے تنگ تھے۔ انہوں نے عروج کو پیغام بھیجا، ہمارا محافظ بن جاؤ۔ عروج نے اپنی جنگی حکمت عملی کے ذریعے الجزائر کے اہم قلعے فتح کر لیے۔ پھر مقامی قبائل نے اسے حاکم الجزائر بنا دیا۔ یہاں سے حقیقی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ باربروسا ریاست کی بنیاد پڑ گئی۔ خیر الدین کا نام خضر اب خیر الدین باربروسا ہو چکا تھا۔ سلطان سلیم نے عروج اور خضر کی حمایت کا اعلان کیا۔ عروج کو حاکم الجزائر کے طور پر تسلیم کیا گیا اور خضر کو ایک نیا لقب دیا، خیر الدین باربروسا، یعنی دین کی خدمت کرنے والا۔ یہ لقب بعد میں یورپ میں باربروسا کے نام سے مشہور ہوا۔ عروج کی شہادت ہوئی مگر موت نے ایک نیا طوفان پیدا کر دیا۔ اسپین نے الجزائر کو دوبارہ قبضے میں لینے کے لیے بڑا حملہ کیا۔ عروج نے دلیری سے جنگ لڑی لیکن آخر کار شہید ہو گئے۔ خضر نے بھائی کی لاش دیکھی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، میں تیری جنگ مکمل کروں گا اے بھائی، یہ سمندر اب میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خیر الدین باربروسا تاریخ کا سب سے بڑا بحری فاتح بن گیا۔ اب اگلا حصہ اگلی ڈاکومنٹری ناظرین آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اگر آپ نے میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک مکمل اور بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔